भैया केक मिलेगा ज्यादा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी स्वस्थ और मस्त है। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है और ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, 7-8 ही बज रहे हैं। तो आज कैसा ना धूप जल्दी निकल गई थी और गाँव में सब लोग जल्दी उठ जाते हैं, सबके काम भी हो जाते हैं, तो हम लोगों की भी नींद जल्दी खुल जाती थी। तो चाय सब लोगों की हो चुकी थी और अभी मौसी ने चावल फ्राई किया हुआ था। रात का जो खाना बचा हुआ था ना, वो रात को यहीं पे रख दिए थे, क्योंकि ठंड का ही दिन है तो ज़्यादा खराब भी नहीं होता है खाना, तो यही रखा हुआ था। तो मौसी ने चावल को फ्राई कर लिया और कड़ी के साथ चावल खा रहे थे सब लोग। और नाना जी की चल रही थी शेविंग। तो नाना जी पहले खुद ही कर लेते थे, लेकिन अभी कैसा नाना जी से होता नहीं है, हाथ हलते रहते हैं। तो मामा ने क्या किया था, बड़े मामा जी ने जो शेविंग करने वाला रहता है ना, नाई, उनको घर पे बुला लिया था। तो वो नाना जी की शेविंग कर रहे थे। और आज है ना, भाभी और भैया दोनों सवेरे निकलने वाले थे, पुलगांव के लिए निकल रहे थे। तो मामी भाभी को हल्दी कुकू लगा रही है। तो भाभी अभी पुलगांव के लिए निकल जाती है और मेरा नहाना होने का था, तो इसलिए मैं बैठी हुई थी। खाना खाए मुझे ये सब काम आता है। जाओ, बाय मिष्टी, बाय बाय मिष्टी, बाय। तो फ्रेंड्स देखो, अभी कान्हा नींद में ये जेली पिएगा। तो भैया और भाभी निकल गए थे। और भैया भाभी इसलिए सुबह जल्दी निकल गए थे क्योंकि कैसा ना, इतने दिन से यहीं पे थे भैया भाभी मम्मी। तो भैया का तो आना जाना चल रहा था, लेकिन कैसा नहीं, जेंट्स लोग घर साफ नहीं करते, तो घर पूरा गंदा हो गया था। तो मम्मी बोले भाभी को जल्दी चले जाओ सुबह और पूरा घर साफ कर लेना, क्योंकि शाम के समय ना सब लोग पुलगांव जाने वाले थे। तो इसकी वजह से भाभी को घर भेज दिया गया था जल्दी से। तो इसलिए भैया भाभी चले गई थी। और फिर भाभी जाने के बाद फिर मैं ना बर्तन साफ करने लग गए थे। जो बर्तन बड़े बड़े थे, यानी जो खाना बनाया था ना एक दिन पहले का, तो वो सब खाली कर लिया था। तो बर्तन बहुत बड़े बड़े थे, तो मौसी धो रही थी और मैं उसको पानी में से निकाल के रख रही थी। और जो गैस होती है ना, तो उसको भी धो के रख दिया था। गैस भी पूरी गंदी हो गई थी, तो उसको भी साफ़ कर लिया था। तो उसके बाद मैंने नहा लिया था। और फिर है ना, ये जो कान्हा है ना, आज बहुत सो रहा था। यानी इसको दवाई दी है ना, तो दवाई की वजह से उसको इतनी सुस्ती आ रही थी। तो ये सोया हुआ था, बहुत लेट तक सोया हुआ था। तो मौसी ने क्या किया, उसको उठाया नींद में और उसको नहला दिया था, लेकिन वो नींद बाद में भी फिर सो गया था वो। तो देखिए, अभी दोपहर का समय हो रहा है और अभी है ना खिचड़ी बनाया था शॉर्टकट में, क्योंकि हम लोग तो जाने वाले थे पुलगांव। तो अभी खिचड़ी खा रहे हैं सब लोग। तो खिचड़ी खाने के बाद फिर हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे। चाय बच्चों को लाई थी नहीं, है ना, बोल रही है वो भी प्योर दूध की है। मम्मी बोल की बच्चों, और मतलब गैया की है क्या? हाँ? गैया की? भैया का है ना। मम्मी बोल की बच्चों को चाय नहीं बोलना था। नहीं, बच्चे के लिए है ना, एक एक भैया के तो बोल रहे ये क्या कुछ मिलेगा ज्यादा नहीं। तो बोल रहे कौवा का। तो अभी 4 बज रहे थे और मैंने चाय बनाया था। तो चाय बनने के बाद फिर हमारा ऑटो भी आ गया था। तो पहले कैसा ना, हम लोग बस से जाने वाले थे, फिर क्या डिसाइड हुआ कि ऑटो से जाते हैं। तो फिर पुलगांव से ऑटो मंगाया था, यानी ऑटो बुक कर लिया था। तो ऑटो वाला पुलगांव से आया हम लोगों को लेने के लिए। तो सब लोग फिर ऑटो में ही जाने लग गए थे। तो कैसा ना फ्रेंड्स, पहले तो मैं जाने वाली नहीं थी, मैं डायरेक्ट वर्धा जाने वाली थी आज। लेकिन मौसी लोग इतना फोर्स कर रही थी ना कि चल इतने दिन साथ में है तो एक दिन और सही पुलगांव चलना और फिर वहाँ से वर्धा के लिए निकल जाना। तो मेरी नहीं थी इच्छा जाने की, क्योंकि बच्चों की मैडम का भी फ़ोन आ रहा था मुझे, तो इसकी वजह से मैं नहीं बोल रही थी। और मम्मी भी मुझे बार बार बोल रही थी कि चलना है। तो लेकिन मैं मना ही कर रही थी, आखिरी तक मना कर रही थी। लेकिन फिर दिन पर मैंने सोचा कि जाने तो, एक दिन की वजह से सब लोग बोल रहे हैं। तो फिर मैं पुलगांव के लिए तैयार हो गई और फिर मैं भी इनके साथ निकल लेती हूँ पुलगांव के लिए। घूमने को।
तो हम निकलने वाले थे तो मामी बोले अरे मैंने तो वान दिया ही नहीं सब लोगों को। तो कैसा ना वान जो देते हैं ना उसकी डेट भी हो गई थी, पहले निकल गई थी, लेकिन मामी बोले मैं हाथ में दे देती हूँ बोले सब लोगों को, अभी ऐसे कोचे में नहीं देती हूँ बोले। तो फिर कैसा ना मामी ने हल्दी कुकू लगाया और तुरंत में है ना तिल्ली का जो भुरका रहता है ना वो तुरंत बनाया। और अभी ऑटो भी आके हम लोगों का खड़ा हो चुका था, क्योंकि ऑटो वाले ने हमको समय दे दिया था कि मैं 5 बजे आ जाऊँगा, तो ऑटो आ चुका था। तो फिर मामी ने क्या किया, सब लोगों को जल्दी जल्दी हल्दी कुकू लगाया और फिर सबको वान दिया। तो अच्छा नहीं लग रहा था, आज जा रहे थे हम लोग तो, क्योंकि इतने दिन अभी हो गए थे, बहुत दिनों से हम लोग साथ में थे और इतनी मजाक की थी हम लोगों ने, तो अच्छा नहीं लगता है इतने दिन रहने के बाद फिर जा रहे। और कैसा ना हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना तो 8 दिन तो हम लोगों को लग ही जाते हैं, कहाँ पे भी हम लोग जाते हैं तो है ना, सब लोग साथ में रहते हैं तो चाहे शादी रही कुछ भी रही तो हम लोग 8 दिन तो रहते ही है सब लोग, तो अच्छा लगता है सब लोग रहते हैं तो कैसा है ना, मैं तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि इतने लोगों के साथ रहो फिर जाओ, तो मैं तो बहुत रोने लग गई थी, मेरे मामी के गले लग के रोने लगी और मेरी नानी के भी गले लग के बहुत रोई मैं। तो फिर नानी भी मुझे समझाने लगी कि आते जाओ, फिर मेरी मौसी भी समझाने लगी। तो कैसा है ना, मुझे तो जल्दी रोना आता है, अच्छा लगता है मुझे सब लोगों के साथ बीच में रहना अच्छा लगता है। और कैसा ना ये मौका कभी कभी आता है, हमेशा तो आता नहीं है। और फिर कैसा ना मैं हर बार नहीं जाती हूँ कहाँ पे, साल 2 साल 3 साल हो गए थे अभी मुझे यहाँ पे आने के लिए ने। जो नाना जी का घर है ना, ये वाला घर, इसमें तो मुझे लगता है कि अर्नव जब छोटा था ना तभी मैं आई थी। और मामा के घर तो मैं 2 साल पहले आई थी, यानी जो देवली का घर था वहाँ तो 2 साल पहले आई हुई थी। तो इसके वजह से तो देखिए सब लोग रोने लग गए थे, मौसिया भी रो रही थी, मम्मी भी रो रही थी। तो मौसिया भी कैसी बहुत दूर रहती है ना, तो इतने 1-1 साल में आती है। और मेरी नानी तो इतनी अच्छी है ना, तो और मेरे मामी लोग भी बहुत अच्छे हैं, मेरे मामी लोग मामा लोग बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग रोने लग गए थे। तो और ये मेरी 2nd नंबर की नानी है, यानी मेरी जो मेरी मम्मी की मम्मी थी ना, तो वो बहुत पहले ही डेथ हो गई थी, यानी जब मेरी छोटी मौसी पैदा हुई थी ना तो तभी मेरी जो नानी थी ना उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर नाना जी ने दूसरी शादी की थी, तो फिर दूसरी नानी को 2 बेटे हैं ने 2 मेरे मामा हैं। और जो मेरी पहली नानी थी तो उनकी 5 बेटियां थी, तो ये मेरी पाँचों ने, ये मौसी या मम्मी ये सब 5 बहनें हैं। तो लेकिन कैसा ना मेरी नानी है ना इतनी अच्छी है ना, तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मेरी 2nd नंबर की नानी है, वो इतना प्यार करती है ना। और मैं तो इतना ज़्यादा नानी के साथ घूमी हूँ ना, अरे मैं जब छोटी थी ना तो मैं नानी के साथ बहुत जगह घूमती थी, नानी मुझे हर जगह लेके जाती थी, तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। और इसलिए नानी इतनी अच्छी लगती है। तो मैं तो इतनी रोने लगी थी और नानी भी बहुत रो रही थी मुझे गले लगा के, तो क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नानी के साथ रही हूँ ना इसके वजह से। तो अभी हो गया था, हम लोग निकल चुके थे और देखिए ऑटो में हम लोग निकल गए और अभी हम लोग पहुंच भी गए थे, क्योंकि ज़्यादा देर का रास्ता नहीं है, शॉर्टकट से निकाला था ऑटो वाले ने, यानी खेड़े से निकाला था गाड़ी। तो देखिए पुलगांव भी आ गया है, यानी 15 मिनट में हम लोग पुलगांव भी पहुंच गए थे। तो ये है पुलगांव, मेरी मम्मी का घर है ये। तो देखिए अब मेरी मम्मी का घर आ रहा है। तो ये हमारी शॉप है, मेरे दोनों भाइयों की शॉप है ये। तो मेरे भाई लोग बाइसन डोर के डीलर है, तो उनकी ये शॉप है और अंदर घर भी है। चलो क्योंकि आया स्मार्ट बाजार का फुल पैसा वसूल से 21 से 26 जनवरी। ये क्या, अभी भी बिजली खाने वाले और आवाज करने वाले पंखे? तो हम लोग घर पे आए तो हमने देखा भाभी के पूरे काम हो गए थे और इतना अच्छा लग रहा था ना घर में, सारी घर में सुगंधी सुगंधी, भाभी ने पूजा पाठ सब कर ली थी, तो अच्छा लग रहा था घर में।
तो हम लोग आए, फिर भाभी ने सबके पैर पड़े और फिर भाभी ने चाय बनाई, फिर चाय पिए हम लोगों ने। और कुछ लोग तो फ्रेश हो गए थे लेकिन मैं अभी तक फ्रेश नहीं हुई थी। तो देखिए ये काना है ना, उसको फिर से मौसी ने यहाँ पे बांध दिया था क्योंकि ये बहुत दौड़ रहा था इधर उधर और इतना डर लग रहा था ना हम लोगों को, क्योंकि है ना ऊपर का घर था और ऐसा लग रहा था कहीं वो नीचे ना गिर जाए। और जो ग्रिल थी ना उसमें भी इतनी गैप थी ना, तो उसके अंदर से भी झाँक रहा था वो, तो इसकी वजह से उसका पैर बांध के रखा। और मौसी बोले मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ बोले, तो इसकी वजह से मौसी पोर्च में बैठी हुई थी। और भाभी अभी दूध गर्म कर रही है क्योंकि दूध भी लेकर आ गए थे, क्योंकि इतने दिन से दूध नहीं था, तो अभी भैया दूध लेकर आ गया था, तो भैया दूध लाया तो फिर भाभी भी गर्म कर रही थी और मम्मी हो रही थी अभी फ्रेश। तो ये देखिए मेरी मम्मी का बेडरूम है ये वाला, और ये फर्स्ट फ्लोर पे है। और फर्स्ट फ्लोर पे है ना हम लोगों का किचन भी है, यानी फर्स्ट फ्लोर पे मम्मी का बेडरूम है, किचन है, और छोटे भाई का भी बेडरूम ऊपर ही है और ऊपर हॉल है। और जो मेरे बड़े भाई है ना उनका बेडरूम नीचे है, तो नीचे उनका बेडरूम में एक छोटा कमरा और भी है, और हॉल और एक नीचे है। और जो मेरे चाचा है ना वो नीचे, उनका नीचे है। तो जैसे ना मेरे चाचा बहुत बूढ़े हो गए तो वो नीचे ही रहते हैं। और देखिए काना यहाँ पे खेल रहा है, तो वो है ना सारे स्टूल को है ना रेलगाड़ी बना के खेल रहा था वो। तो देखिए वो खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, तो उसके पीछे कोई ना कोई रहना ही था, क्योंकि उसको अगर ऐसा छोड़ दो ना तो वो डर सा लग रहा था सब लोगों को। तो सब लोग यही बोल रहे थे मौसी लोगों को, यानी जो मेरे मौसी थे उनको यही बोल रहे थे कि उसको संभालो और कोई काम मत करो, तो मौसी उसी उसको संभाल रही थी। तो देखिए मैंने चेंज कर लिया था और फिर अभी बन रहा था आज खाने में ब्रेड पकौड़े बन रहे थे। तो मम्मी ने पहले बोला था कि क्या खाना है क्या नहीं, तो आलू बंडे खाना है कि क्या खाना है, तो फिर सब लोग बोले कि ब्रेड पकौड़े बनाओ और आलू बंडे बनाओ। तो इसकी वजह से भाभी ने सारी तैयारी कर ली थी और भाभी यहाँ पे बना रही थी ब्रेड पकोड़े। गैस पे नहीं बना रही थी क्योंकि हमारे जो सिलेंडर की जो पाइपलाइन थी ना वो थोड़ी सी लीक थी, तो फिर भाभी है ना यहाँ पे इंडक्शन और जो हीटर रहता है ना उसमें भाभी बना रही थी। तो उसके बाद फिर मैं ऊपर चले गई, तो ऊपर सब लोग बैठे हुए थे, सारी मौसी और मम्मी सब बैठी हुई थी और मम्मी सबको झाड़ बता रही थी मौसी लोगों को। तो फिर ऊपर गई तो फिर मेरी मम्मी बोलने लगी क्यों ना ऊपर ही बनाए, बोले जो ब्रेड पकोड़े ये सब नीचे बनाने से अच्छा। तो फिर है ना ऊपर ही बनाने का शुरुआत की, तो मम्मी ने फिर जल्दी से चूल्हा जलाया और सब लोग सामान फिर ऊपर लेकर आए हम लोग, यानी बच्चे लोगों ने सारा सामान ऊपर लेकर आया, मैं भी गई थी लाने के लिए। तो फिर ऊपर ही हम लोगों ने ब्रेड पकोड़े बनाए और आलू बंडे भी बनाए साथ में। तो फिर मैं ब्रेड पकोड़ों को यानी कढ़ाई में डाल रही थी और फिर भाभी बोले मैं तलती हूँ बोले, तो फिर भाभी तल रही थी और मैं कढ़ाई में उसको डाल रही थी। तो सब लोगों ने कैसा ना गरम गरम ही खाए, क्योंकि ये चीज़ें कैसा ना गरम गरम ज़्यादा अच्छी लगती है, तो सब लोगों ने गरम गरम ही खाए और भाभी और मैंने बाद में खाए। और कैसा ना बनाते बनाते तो मेरी भूख भी आधी हो गई थी, क्योंकि बनाने वाला हमेशा कम ही खाता है और जो नहीं बनाता है ना तो वो ज़्यादा खाता है। तो देखिए यहाँ पे ना खाना इतना मस्ती कर रहा था ना, यहाँ पे भी हमको डर लग रहा था, वो है ना ऐसा लग रहा था कि चूल्हे पे ना आके गिर जाए, तो और इतना ज़्यादा उधम कर रहा था ना वो, हद से ज़्यादा था। तो ये देखिए सब लोग खा रहे हैं। तो ये सब खाने के बाद ये लोग नीचे भी चले गए थे आराम करने के लिए, और फिर भाभी और मैं बची हुई थी। तो फिर सबसे आखिरी में भाभी और मैंने, हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे खाया ब्रेड पकौड़े कड़ी। तो देखिए सबका बिस्तर हॉल में लगा दिया था मम्मी ने, तो सब लोग हॉल में ही सो रहे थे। और आज कैसा ना मौसी का बर्थडे था, तो हम लोग मौसी के बर्थडे के लिए रुके हुए थे उनको विश करने के लिए। तो देखिए काना अभी भी मस्ती कर रहा है, तो काना की मज़ा ले रहे थे हम लोग। अरे देख क्या कर गंदी में मुंह में डालेगा ना, मैं मुंह में डालता हूँ। ले आपके डर से कितने लोग करना है तो कर लेंगे, देखते क्या करता है यार। मुझे चांगले म्हणजे जॉब भी कर सकते, सब कर सकते, गरीब बच्चे साधारण बस परी किसका बर्थडे? हैप्पी बर्थडे मौसी। ये वीडियो पकड़ो, मैं विश करती। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे मौसी। थैंक यू। हैप्पी मेरा बर्थडे किसका वही नहीं समझ रहा। हैप्पी बर्थडे निकिता, पहले वीडियो कॉल करके देखना। निकिता पिछली बार 2 साल पहले हाथ खुल गया। काना विश कर, हाथ मिला, हैप्पी बर्थडे बोल, हैप्पी बर्थडे कल का सोते ही हाथ मिला। नहीं कर। तो फ्रेंड्स 12 बज गए थे और फिर मौसी सो भी गई थी। फिर मौसी को उठा के हम लोगों ने सबने मौसी को विश किया।
तो बस फ्रेंड, आज का ब्लॉग इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।